अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल डिज़ाइन मेंटर और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ब्रिज टूल के बारे में, जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर का बहुत अहम तरीन टूल है। और जब भी आप किसी किस्म की ड्राइंग बनाते हैं तो उसके कुछ बुनियादी असूल होते हैं और उन असूल को देखते हुए हम ड्राइंग करते हैं, यानी कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसको समझने के लिए चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम समझेंगे हॉराइज़न लाइन क्या चीज़ होती है। देखें, जब आप किसी ऐसे मकाम पर खड़े हुए हों जहाँ पर आपको आसमान और ज़मीन आपस में मिलते हुए नज़र आए, तो जहाँ पर मिलते हुए नज़र आए तो वहाँ पर एक लाइन से क्रिएट हो जाएगी और ये हमारी बिल्कुल आई लेवल के सामने क्रिएट होगी। तो ऐसी लाइन को जहाँ पर आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हों और आई लेवल के सामने जो लाइन क्रिएट हो जाती है वो हमारी कहलाती है हॉराइज़न लाइन। अब चलते हैं हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रेलवे ट्रैक के सामने खड़े हुए हों या अगर आप किसी रोड के सामने खड़े हुए हों और रोड को बिल्कुल सामने देखें, रोड के बिल्कुल सामने देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रोड आपस में मिल रहा हो। हालांकि ऐसा नहीं है, जितनी चौड़ाई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इतनी ही चौड़ाई इसकी यहाँ पे भी होगी, लेकिन हमें लग ऐसा रहा है कि जैसे ये रोड आपस में मिल गया हो तो वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि कहलाता है वैनिशिंग पॉइंट। और यही हमारी जो है ये हॉराइज़न लाइन भी हमारी यही कहलाती है, जहाँ पर ये पॉइंट क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी इमारत के सामने खड़े हुए हों जहाँ पर आपको 2 साइड्स नज़र आ रही हो, एक राइट साइड भी नज़र आ रही हो और एक लेफ़्ट साइड भी नज़र आ रही हो। अच्छा देखिए, जितनी चौड़ाई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इतनी चौड़ाई यहाँ पर भी इसकी होगी, लेकिन हमें दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसकी दोनों साइड्स आपस में मिल रही हों। तो जहाँ पर ये आप मिलती भी नज़र आएंगी तो वहाँ पर एक वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि वैनिशिंग पॉइंट 1 होगा। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी ये छोटा होता 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 ऐसा लगेगा कि जिसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इकट्ठी हो गई हो, तो ये वैनिशिंग पॉइंट 2 कहलाएगा। ठीक है, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल हमारे आई लेवल के सामने बनेगी, जिसको हम हॉराइज़न लाइन कहेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ। अगर आप किसी ऐसी इमारत के सामने खड़े हुए हों जहाँ पर और इमारत जो है वो काफ़ी ऊंची हो, ठीक है, तो आप उसको अगर नीचे से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं, देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स भी नज़र आ रही है, एक राइट साइड नज़र आ रही है और एक लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है। तो जब आप इसको नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये छोटा होता होता होते इनकी दोनों साइड्स भी आपस में मिल गई हूँ। ठीक है, तीनों साइड्स आपस में मिल गई हूँ। ठीक है, देखिए एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड, तीनों साइड जब आपस में मिल जाएंगी तो वैनिशिंग पॉइंट 3 कहलाएगा। ठीक है, इसका देखिए वैनिशिंग पॉइंट 1 इसका ये रहा, ये वाले भी आपको ऐसा लगेगा कि आपस में मिलते हुए नज़र आएंगी साइडें, और ये वाली साइड भी आपस में मिलती हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ पर 3 वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं। एक पॉइंट 1 क्रिएट हो रहा है ये वाला, एक पॉइंट 2 क्रिएट हो रहा है ये वाला और एक पॉइंट 3 ये हो रहा है क्रिएट ये वाला। ठीक है, तो ये वैनिशिंग पॉइंट कहलाते हैं और हॉराइज़न लाइन इसकी बिल्कुल हमारे आई लेवल के सामने क्रिएट होगी, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं टूल की तरफ। देखें, अच्छा सबसे पहले तो क्या है कि देखिए पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट पी। गलती से स्टूडेंट जो हैं वो पर्सपेक्टिव ग्रिड की तरफ जो है वो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, टूल बार में देखें ये जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है। कोई से भी टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो अभी ये जाएगा नहीं क्योंकि ये एक्टिव हो गया है, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपने इसको हाइड करना है तो उसके 2 तरीक़े हैं। वो ये कि आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की तरफ आ जाइए, ये रहा। अच्छा देखिए, आपको ये आइकन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की तरफ और ये आपको एक आइकन से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्रॉस है, अगर आप यहाँ पर अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक फिंगर सी आ जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा तब जाके ये हाइड होगा। ठीक है, अगर आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ये दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है वो क्रॉस, बाज़ औक़ात ये आइकन आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता। तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई को जब आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये शो भी हो जाएगा।
तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको शो भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि इसके अंदर आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये पॉइंट्स का क्या काम है? मिसाल के तौर पर अगर आपको हाइट छोटी करनी है या बड़ी करनी है तो आप इस पॉइंट से इसको आप देखें, ये इसकी हाइट जो है ये छोटी हो गई। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाह रहे हैं इसकी हाइट तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, ये वैनिशिंग पॉइंट, एक ये रहा वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, और एक हमारा वैनिशिंग पॉइंट ये रहा, ये भी हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको भी आप ज़्यादा कम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम हॉराइजन लाइन, ठीक है। अच्छा, बाज़ अगर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं हॉरिजन लाइन, तो ये हॉरिजन लाइन नहीं है बल्कि इसको प्रोनाउंस करेंगे हम हॉराइजन। तो हॉराइजन लाइन को अगर आप मूव करना चाहें तो इसको भी आप मूव कर सकते हैं। देखें इस तरह से मूव कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z कर दिया। यहाँ से भी आप इसको मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं हॉराइजन लाइन को। ठीक है। अच्छा, अगर आप ग्रिड को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं ग्रिड को। ठीक है, ज़्यादा कर लें कम कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ग्रिड का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहें तो इस पॉइंट पे आके आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और मूव करें इसको माउस को, तो देखिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये ग्रिड्स ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ग्रिड का साइज़ कम हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है। इसी तरह से जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ग्रिड का साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, और ग्रिड भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मूव राइट ग्रिड। अगर आप राइट ग्रिड को मूव करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट की मदद से आप राइट ग्रिड को मूव कर सकते हैं। देखें ये राइट ग्रिड है हमारा, जो कि आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है। इसको हम मूव कर रहे हैं। अब मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अगर आप लेफ़्ट ग्रिड को मूव करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। देखें लेफ़्ट ग्रिड जो है ये मूव हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अप एंड डाउन करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे आ जाइए। देखें इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर आपने इंटायर ग्रिड को, जितने भी आपको यानी कि ग्रिड को अगर आपने मूव करना है इंटायर ग्रिड को, तो वो भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से आके इस पॉइंट से आके देखिए ये पूरा मूव हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ उठा के रख लें, कहीं भी उठा के रख लें। इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको देखें इस तरह से मूव कर लें इसको। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लेफ़्ट ग्रिड को देखें, ये आइकन है आपके पास, अगर आप लेफ़्ट ग्रिड को एक्टिव कर देंगे तो आपकी ये लेफ़्ट ग्रिड एक्टिव हो जाएगी। अगर आप कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है। और अगर आप इसकी राइट ग्रिड को एक्टिव कर दें, यहाँ पर क्लिक करें तो ये राइट ग्रिड इसकी एक्टिव हो जाएगी, जो कि ऑरेंज कलर की है। अगर आप यहाँ पर कुछ ड्रॉ करेंगे ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रिड, नीचे वाली ग्रिड को एक्टिव कर देंगे तो अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा आपके पास। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है नो एक्टिव ग्रिड, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे और कुछ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल जैसे आप ड्राइंग करते हैं नॉर्मल, ऐसे ही ड्राइंग आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप 1 को प्रेस करेंगे तो देखें ये लेफ़्ट ग्रिड आपकी सिलेक्ट हो गई, ये वाली। और अगर आप 2 को प्रेस करेंगे तो ये देखें नीचे वाली हॉरिजॉन्टल ग्रिड ये इसकी सिलेक्ट हो गई है। और जब आप 3 को प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब आप 3 को प्रेस करेंगे तो ये राइट ग्रिड इसकी एक्टिव हो गई। देखें इस तरह से। उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक की इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।